Hello and welcome to all of you. Today in this video we are going to discuss further about the squares और square roots, है ना। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में आगे हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग स्क्वायर के बारे में देखे थे, कुछ नेचुरल नंबर का स्क्वायर्स भी हम लिखाए थे, उसको आप शायद याद किए हुए होंगे, ठीक है ना। और अगर नहीं लिखे हुए हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में जाकर उसको देख सकते हैं। हेयर वी विल डिस्कस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, है ना। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है? एक मान के चलो ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 नंबर, है ना। तो मान के चलो m, n एंड p, ये एक ट्रिपलेट है। क्या है? ट्रिपलेट। अब ये ट्रिपलेट को, ये जो नंबर है हमारे पास m n p, अगर ये सेटिस्फाई करता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर को, है ना, तब हम लोग इस ट्रिपलेट्स को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे, है ना। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहने का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक नंबर लेते हैं 3, 4 एंड 5, तो क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? तो चेक करेंगे। मान के चलो हम 3 का स्क्वायर लिखते हैं, कितना आता है? 9। 4 का स्क्वायर लिखते हैं, कितना आता है? 16, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर करते हैं तो वो कितना आता है? 25। तो क्या इन दोनों को सम करने पे 25 आ रहा है? तो हाँ आ रहा है। तब हम लोग बोलेंगे कि ये एक जो कलेक्शन ऑफ नंबर है डेट इज़ 3, 4, 5, ये आपका क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसी तरह कोई और आप नंबर भी ले सकते हैं। मान के चलो कि एक ट्रायंगल ले लिए ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, है ना। मान के चलो कि यहाँ पे हम 8 ले लिए, यहाँ 6 ले लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका 64 हुआ स्क्वायर, इसका 36 हुआ, सम करोगे तो 10 आता है। 10 आया तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमको मिल जाएगा, डेट इज़ 8, 6 एंड 10, ठीक है। उसी तरह हम लोग 6, 8, 10 भी बोल सकते हैं। मतलब कि अगर देखा जाए तो 3 है, 4 है और ये 5 है, इससे छोटा कोई कलेक्शन नहीं होगा ट्रिपलेट का, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो 6, 8, 10 देखेंगे, है ना, ये है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 2, इसमें ये करेंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। बहुत सारा ऐसा ट्रिपलेट है जो आप लोग देख सकते हैं। एक कलेक्शन और है हमारे पास, दैट इज़ 5, 12 एंड 13 का। किसका? 5, 12, 13 का। तो 5 का स्क्वायर आप लिखते हैं 25, 12 का स्क्वायर लिखते हैं आप 144 और 13 का स्क्वायर आप लिखते हैं 169। क्या इन दोनों को जोड़ने पे ऐसा आ रहा है? तो हाँ आ रहा है। तो ये भी हमारा क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, ठीक है। मैंने पाइथागोरस थ्योरम को अगर सेटिस्फाई करता है ये नंबर, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में बोले थे कि पैटर्न के बारे में जानेंगे, कि कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉलो करता है हमारा स्क्वायर, है ना, स्क्वायर वाला। तो पैटर्न 1 हम लोग देखेंगे। पैटर्न नंबर 1 क्या कहता है? द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, है ना, कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज ए स्क्वायर नंबर। इसका मतलब कि हमको ट्रायंगुलर नंबर के बारे में जानना होगा। ट्रायंगुलर नंबर क्या है?
तो ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। n हमारा क्या है, nth ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए, ठीक है। n हम लिख सकते हैं कि वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर हम n के जगह पर वैल्यू लेते हैं, n का वैल्यू 1 2 3 4 डैश इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक। तो अगर हम n का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 इंटू वन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, तो 2/2 1 हो जाएगा। तो ये पहला हमारा ट्रायंगुलर नंबर है। दूसरा, अगर 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3। थर्ड ट्रायंगुलर नंबर निकालते हैं, 3 पुट करते हैं, 3 प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4/2, 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल 2 टाइम्स, तो ये 6 हो गया। इसका मतलब कि अगर हम देखें कि पहला जो हमारा मिला वो सिंगल डॉट मिला, दूसरा जो मिला हमारा वो 3 डॉट्स मिला, ठीक। तीसरा जो हमारा मिला वो 6 मिला, ठीक। तो इस तरह ये एक ट्रायंगुलर नंबर है। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे हम कौन सा नंबर पुट कर दें, मैंने क्या पुट कर दे कि ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसमें हम क्या पुट कर दे कि ये स्क्वायर हो जाएगा, 1 2 3, है ना। मतलब कि क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज ए स्क्वायर नंबर। सीधी सी बात है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, है ना। मतलब कि ये हमारा 1 है और ये हमारा 3 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। 3 और 6 को जोड़ने पे क्या मिलता है 9 मिलता है, जो कि स्क्वायर नंबर है। फोर्थ अगर हम देखें, यहाँ से हम फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर निकाल लें, दैट इज़ 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 टाइम्स 4 हो गया, 2 इंटू 5 कितना आ गया 10। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 डॉट। अब देखो कि ये हमारा कितना है, कौन सा नंबर है 6 है, और ये हमारा कौन सा नंबर है 10 है। 6 और 10 को ऐड अप करोगे तो कितना दे रहा है 16 दे रहा है। तो पहला पैटर्न हमारा इसी पे फॉलो करता है कि द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। तो ये सब हमारा क्या है ट्रायंगुलर नंबर है, क्या है ट्रायंगुलर नंबर। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया। ये ट्रायंगुलर नंबर निकल कैसे रहा था, इस फॉर्मूले से, है ना। तो ये फॉर्मूला को हमको याद रखना होगा ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए, दैट इज n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। अगर इससे हम 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करते हैं तो हमको क्या निकल के आता है, दैट इज स्क्वायर नंबर। तो पैटर्न नंबर आई थिंक क्लियर हो गया। सेकेंड पैटर्न पे आते हैं, पैटर्न नंबर 2। Pattern number 2 are there are 2 n non-perfect square number between 2 consecutive square numbers that is n square and between n plus 1 का होल स्क्वायर। मतलब कि स्क्वायर नंबर बोला जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे
n स्क्वायर है, मान के चलो कि n का वैल्यू हम 1 रखते हैं, है ना, तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पे रखोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, देखो n क्या हमारा नेचुरल नंबर है, तो 1 रखोगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में दो नन परफेक्ट हमको क्या मिलेगा, 2 नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 लिखाता है और 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 लिखाता है। तो 1 और 4 के बीच में दो नंबर है 2 और 3 जो कि नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, उसी तरह अगर हम 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिखते हैं तो इसका वैल्यू होता है 4 और इसका वैल्यू होता है 9। इसके बीच में देखिए क्या क्या आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, सॉरी 2 नहीं 2n जी, 2n है ना, यहाँ पे देखो 2n लिखे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 2 से मल्टीपल होते जा रहा है। जैसे ही हम n का वैल्यू 3 लेते हैं, देखो फिर से समझो इसको, पैटर्न नंबर 2 कहता है कि देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर n स्क्वायर एंड n+1 का स्क्वायर। मतलब कि n का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारा पहला स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में हमको 2 × 1 मतलब कि 2 नॉन परफेक्ट मिलेगा ना जी, 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। ठीक है, उसी तरह अगर n का वैल्यू, ये तो पहला कंडीशन हुआ, n का वैल्यू 1 पुट किए, अगर दूसरा कंडीशन n का वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में हमको 2 × 2 मिलेगा, क्योंकि n का वैल्यू हम 2 लिए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब कि 4 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको मिलेगा। थर्ड हम लोग देखते हैं, डेट इज n का वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं, है ना, तो 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, मतलब इन दोनों के बीच में 2 × 3 मतलब कि 6 नॉन परफेक्ट हमको मिलेगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब क्या क्या नॉन परफेक्ट है तो देखो, इसमें 2 और 3 मिलेगा, इसमें हमको क्या क्या मिलेगा, 5 6 7 एंड 8 मिलेगा, इसमें हमको क्या क्या मिलेगा, 9 के बाद 10 11 12 13 14 एंड 15, ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो पैटर्न नंबर 2 आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। हम मूव करते हैं पैटर्न नंबर 3 पे। देखिए पैटर्न नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर हम ऑड नंबर, तो हमको मालूम है कि 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन है, तो 1 जो हमारा ऑड नेचुरल नंबर है उसका वो तो परफेक्ट स्क्वायर 1 का होगा ही। 1 + 3 करते हैं कॉन्जिक्यूटिव बोला, सॉरी, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। इसको अगर हम सम करते हैं तो ये 4 मिलता है, 4 मिलता है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब इस n स्क्वायर n के फॉर्म में आ रहा है ना। अगर 1 + 3 + 5 हम करते हैं तो ये हमको 9 देता है, दैट इज़ 3 का स्क्वायर। 1 + 3 + 5 + 7 करते हैं तो ये हमको 16 देता है, दैट इज़ 4 का स्क्वायर। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 है ना, तो ये हमको 16 and 25 दिया, दैट इज़ 5 का स्क्वायर, है ना। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये हमको क्या देगा 36। तो 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड सो ऑन, मतलब इसी तरह सो ऑन, इसी तरह हमारा बढ़ेगा, प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो पैटर्न नंबर 3 भी आई थिंक क्लियर होगा कि कोई भी ऑड नंबर का सम क्या देता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देता है। ठीक है, पैटर्न नंबर 4, इफ 1 is added
to the product of two consecutive odd natural number is always perfect स्क्वायर नंबर ऑफ इवन, है ना। मतलब कि अगर हम 1 ऐड करते हैं टू द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive ऑड नेचुरल नंबर इज ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ इवन। जैसे अगर 1 और 3 का प्रोडक्ट हम ले लिए, इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो ये हमको क्या देता है 4। अब 4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका 2 का। दूसरा अगर हम 3 और 5 टू कॉन्जिक्यूटिव का बात किया है, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 1 ऐड करते हैं तो ये हमको 9 देता है जो कि 3 का स्क्वायर है। थर्ड डेट इज़ 5 इंटू अगर हम 7 करते हैं डेट इज़ 35 प्लस 1 36 आ गया जो कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, किसका 6 का। फोर्थ देखते हैं डेट इज़ 7 इंटू 9 प्लस 1 कितना आ रहा है 64 जो कि हमारा 8 का स्क्वायर है ना। फिफ्थ देखते हैं डेट इज़ 9 इंटू 11 प्लस 1 कितना आ गया 100 10 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। इस तरह और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि 8 and 1 9 3 का स्क्वायर 6 का। एक मिनट, क्या आया इवन नंबर आया, ठीक है। 3 5 को ऐड नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे, ठीक है। हम ऐड कर दिए थे 5 3 से कितना होगा 15 1 16, ठीक है। चलिए पैटर्न नंबर 5 में बढ़ते हैं। इफ़ 1 इज एडेड टू दी product of two consecutive even natural number is always perfect square number of odd natural number, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं पैटर्न। अगर हम टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेते हैं तो इवन नंबर हमारा क्या होता है 2 इंटू 4 होता है ना, और उसमें हम 1 ऐड कर दिए तो 2 4 जो 8 एंड 1 9 है ना। 9 किसका है ऑड नंबर डेट इज़ 3 का स्क्वायर। सेकेंड 4 इंटू अगर हम 6 ले लें उसमें 1 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाता है 25 जो कि 5 का स्क्वायर है। थर्ड 6 इंटू 8 डेट इज़ 48 एंड 1 डेट इज़ 49 किसका है 7 का स्क्वायर है ना। फोर्थ हम देखते हैं डेट इज़ 8 इंटू 10 प्लस 1 है ना 81 9 का स्क्वायर है। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको मिल रहा है किसका मिल रहा है ऑड नेचुरल नंबर का मिल रहा है, ठीक है। तो पैटर्न नंबर 5 तक मेरा कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल मूव टू द पैटर्न नंबर 6, ठीक है। 6 बोलता है द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर अदर देन 2 natural number other than 1, ठीक है ना। can be expressed as the sum of two consecutive ठीक है नेचुरल नंबर्स। तो अब देख सकते हैं पैटर्न। अगर हम लिखें 3 का स्क्वायर ऑफ एनी ऑड
नेचुरल नंबर अदर देन 1, 1 को छोड़कर। तो 1 के बाद हमारा ऑड नंबर जो आता है वो 3 आता है, 3 का स्क्वायर हम लिखते हैं 9, और 9 हमारा 4 + 5 है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हमारा ऑड नंबर है, दैट इज़ 5 का स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 25। तो 25 को हम 12 + 13 लिखते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। थर्ड हम लोग देखते हैं 7 का स्क्वायर, दैट इज़ 49। 49 को आप क्या लिखेगा, 24 + 25, है ना, एंड सो ऑन, मतलब इस तरह मूव करेगा। पैटर्न नंबर 7 पे मूव करते हैं। ये समझ में आया, सबको क्लियर है? द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर अदर देन 1, मतलब 1 को छोड़ के हमारा जितना भी ऑड नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर जो है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर में, है ना। पैटर्न नंबर हमारा 7 जो है वो कहता है कि स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर having all digits 1 follow the following pattern, the following pattern। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर हम लोग लिखते हैं 1 2 1, 2 है बीच में, 111 का स्क्वायर 1 2 3, ठीक है, 2 1, मतलब 3 डिजिट है तो 3 तक जाएगा। 1 1 1 1, 4 का स्क्वायर दैट कैन बी रिटन एज 1 2 3 4, अब 4 के बाद 3 2 1, तो 4 तक गया। 1 1 1 1 1, 4 and 1 5 का स्क्वायर मैंने 11,100, 11 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 1 2 3 4 5 तक जाएगा और फिर 4 3 2 1 तक। तो ये एक पैटर्न को फॉलो करता है, किसका, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर हैविंग ऑल डिजिट्स 1 फॉलो द फॉलोइंग पैटर्न, है ना, सारा डिजिट 1 होगा तब ये पैटर्न को फॉलो करता है। एक चीज़ और यहाँ पे दिखाया गया है, डेट इज़ अगर 1 + 2 + 1 हमारा जो परफेक्ट नंबर आ रहा है 1 to 1 आ रहा है, उसको अगर हम सम करते हैं तो ये हो जाता है 4, 4 जो है 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे देखो कि इसको हम सम करते हैं 1 2 3 2 1 को सम करते हैं तो कितना आता है 3 3 3 9, 9 किसका है, 3 का स्क्वायर है। 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, इसको अगर हम सम करते हैं तो 3 3 6 6 3 9 and 3 12 4 16, तो 16 किसका है, 4 का स्क्वायर। तो ये भी एक पैटर्न है कि जो डिजिट्स हमको मिलते हैं स्क्वायर करने पे, है ना, उन डिजिट्स को अगर हम सम कर दें तो वो भी एक परफेक्ट नंबर हमको देता है। ठीक है ना। तो पैटर्न नंबर 8 पे हम मूव करते हैं। पैटर्न नंबर 8 जो हमारा है, पैटर्न नंबर 8, द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर लाइक 11, है ना, 111 एक्सेट्रा हैविंग अ नाइस पैटर्न एज सोन बिलो, है ना। तो यहाँ पे द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर like 11 111 etc have a nice pattern as shown below, ठीक है। तो क्या है कि 1 to 1 जो हमको मिल रहा है 11 के स्क्वायर करने पे, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें उन डिजिट्स के सम के साथ, तो ये वैल्यू हमको देता है 484, ठीक है, जो कि 22 का स्क्वायर है। अगर हम 1 2 3 2 1 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, किसके साथ, उन्हीं डिजिट्स के साथ 1 2 3 + 2 + 1,
तो ये वैल्यू हमको देता है दैट इज़ 110,889 जो कि हमारा इक्वल है 333 का स्क्वायर के। इसी तरह आगे मूव करेंगे तो यहाँ 2 डिजिट्स का मिला 2 और यहाँ 3 डिजिट्स का मिला 3, अगला हमको मिलेगा 4 डिजिट का 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो मूव हम लोग करते हैं पैटर्न नंबर 9 एंड दिस इज द लास्ट पैटर्न, दिस इज ऑफ द वीडियो, this is the last pattern of the video. So I hope you all like the video. See, we have a pattern number 9, that is, observe the following pattern. See, 7 square, this can be written as 49. 67 square, this is written as 4489. 667 का स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 8889, ठीक है, और 6667 का स्क्वायर 448966, yeah, but 889, ठीक है। अगला क्या होगा, 1 2 3 4 टाइम्स 4 जाएगा और 3 टाइम्स 8 जाएगा और 9 आएगा। फिर उसके बाद 1 2 3 4 7 का होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 5 टाइम्स 4 जाएगा और 4 टाइम्स 8 जाएगा और 9 जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पैटर्न नंबर 7 तक आपका सारा इम्पोर्टेंट पैटर्न है ना। और इस पैटर्न का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फर्दर। हम लोग को तो इसका ज़्यादा यूज हम लोग का बोर्ड्स पेपर में नहीं है, लेकिन कंपटीशन फील्ड में अगर आप उतरते हैं तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। आप यू कैन स्कोर दी मार्क्स इन मैथमेटिक्स in competition examination. So you observe the following pattern and try to understand from the video or try to understand from the notes given to your PDF. Okay, thank you class and have a nice day.